तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नया पैन कार्ड बनाने वाला फॉर्म कैसे भरते हैं और इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, फॉर्म कैसे भरना है, सभी कुछ इसी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास फॉर्म 93 जो कि नया पैन कार्ड बनाने के लिए है। यहाँ पर लिखा भी है कि एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि नया पैन कार्ड बनाने के लिए इसी फॉर्म को भरना होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले काम करना है वो ये कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर चिपका देना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फ़ोटो आप चिपकाएंगे उसको इसी तरह केवल फ़ोटो चिपका कर छोड़ देना है, लेकिन यहाँ पर जो फ़ोटो चिपकाएंगे उस पर सिग्नेचर करना होगा, वो भी क्रॉस सिग्नेचर। यानी कि इस तरह से आप फ़ोटो तो साट देंगे लेकिन आपको सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से करना होगा, क्रॉस सिग्नेचर फोटो पर और फार्म पर दोनों मिलाकर, जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको सिग्नेचर करना है फोटो के ऊपर ही। अब फोटो साट कर सिग्नेचर करने के बाद अपना डिटेल्स भरना है। तो इसमें सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नाम भरना है। तो नाम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है, 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जैसे हम अपना नाम लिखकर आपको बता रहे हैं, मेरा नाम अरविंद कुमार है, जो आधार कार्ड पर है सेम टू सेम यहाँ पर आपको भी लिखना है। तो यहाँ पर चूँकि मेरा नाम अरविंद कुमार है तो फर्स्ट नेम में अरविंद हो जाएगा, ARVIND। और मिडिल नेम, तो मिडिल नेम इसी तरह खाली छोड़ देंगे क्योंकि हमारे नाम में मिडिल नेम नहीं है, और लास्ट नेम में कुमार लिख देंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम रवि शंकर है, रवि शंकर कुमार, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में रवि हो जाएगा, मिडिल नेम में शंकर हो जाएगा और यहाँ पर लास्ट नेम में कुमार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद नेम एज पर आधार, आधार कार्ड पर आपका जो नाम है सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। तो आधार कार्ड पर हमारा नाम भी सेम है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे अरविंद, उसके बाद एक स्पेस देंगे और कुमार एक साथ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नाम लिखने के बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल है टिक करना है, तो हम यहाँ पर टिक कर दे रहे हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है, सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद ईयर। तो यहाँ पर हम जैसे डेट लिख दे रहे हैं 10, फिर 01 और मान लीजिए 2004 हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये एग्जाम्पल के लिए है, ये हमारा रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर पूछ रहा है, तो आपको अपना आधार नंबर डालना है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको अपना रियल आधार नंबर जो है 12 अंकों का वो लिख लेना है, 2 4 6 8 10 12। इस तरह से आपको अपना आधार नंबर लिख लेना है। उसके बाद रेसिडेंस एड्रेस, यानी कि आप कहाँ रहते हैं अपना एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस में सबसे पहले फ्लैट या डोर या बिल्डिंग नंबर लिखना है, यदि आपको मालूम है तो लिखिए, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद रोड, स्ट्रीट, ब्लॉक या सेक्टर नंबर यदि है तो लिखिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। या फिर यहाँ पर अपने गांव का नाम भी आप लिख सकते हैं, विलेज नेम, इस तरह से VILL करके एक स्पेस देंगे और यहाँ पर अपने विलेज का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। फिर उसके बाद एरिया, लोकेलिटी या टाउन या सिटी, तो यहाँ पर अपना लोकेलिटी लिख सकते हैं। जैसे हमारा लोकेलिटी चौसा है तो हम यहाँ पर चौसा लिख दे रहे हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है बक्सर, तो हम यहाँ पर इस तरह से अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर स्टेट लिखना है, तो स्टेट हमारा है बिहार, तो हम यहाँ पर अपना स्टेट लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर कंट्री या रीजन पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना कंट्री लिख देंगे, इंडिया। उसके बाद पिन कोड या जिप कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पर पिन कोड लिख देना है 6 अंकों का। तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं, आपको अपना रियल पिन कोड लिख देना है। अब उसके बाद यहाँ पर ऑफिस एड्रेस पूछ रहा है, तो यदि आपका ऑफिस एड्रेस है तो आप इंटर कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको केवल रेसिडेंस एड्रेस भरना ज़रूरी है ताकि जब पैन कार्ड आए तो इसी एड्रेस पर आए। अब उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है, यानी कि आप जो एड्रेस दिए हैं वहाँ पर आप अस्थाई निवासी हैं या अस्थाई निवासी हैं, या वहाँ पर रहते नहीं हैं लेकिन वहाँ का निवास है,
तो हम चूँकि अस्थायी निवासी हैं, जहाँ का एड्रेस दिए हैं, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है रेसिडेंट वाला, ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है, तो यदि आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ पर इंटर कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए, इसको भरना कोई ज़रूरी नहीं है, तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि टिन नंबर, तो यदि आपके पास है तो यहाँ पर इंटर कीजिए, नहीं तो इसको भी खाली छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर सबसे पहले पूछ रहा है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो इसके लिए कंट्री कोड डालना होगा, तो कंट्री कोड में यहाँ पर हम +91 डाल देते हैं। इंडिया के लिए कंट्री कोड +91 ही होता है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख रहे हैं, आपको अपना रियल मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, तो यहाँ पर आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपना ईमेल आईडी डाल लिया है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर, तो यदि आपके पास है तो इसको डालिए, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है कि आप पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो आपके इनकम का सोर्स क्या है, आप कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, उसका विवरण यहाँ पर देना है। तो यदि आप कमाते हैं और आपको सैलरी मिलता है तो ये जो सैलरी वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कीजिए, या फिर बिजनेसमैन है तो ये सिलेक्ट कीजिए, या फिर हाउस प्रॉपर्टी का डील करते हैं तो ये सिलेक्ट कीजिए, या फिर आपका जो इनकम है वो इनमें से नहीं आता है, कोई अदर सोर्स से आता है तो ये वाला सिलेक्ट कीजिए, या फिर आप अभी स्टूडेंट हैं और पैसा नहीं कमाते हैं तो जो नो इनकम वाला ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल में नो इनकम का जो ऑप्शन है इसी को सिलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स का डिटेल्स पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि वेदर मदर या फादर इज ए सिंगल पेरेंट, यानी कि क्या आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक लोग ही हैं। तो यहाँ पर चूँकि हमारे माता और पिता दोनों लोग हैं तो इसको हम नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम इंटर करेंगे, तो फादर्स नेम में सबसे पहले फर्स्ट नेम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं, ये मेरे फादर्स का रियल नेम नहीं है, तो हम यहाँ पर जैसे राम अवतार सिंह लिख रहे हैं, तो फर्स्ट नेम में राम लिख दिए। उसके बाद मिडिल नेम में अवतार, और फिर लास्ट नेम में सिंह। तो इस तरह से आपको अपना फादर्स नेम लिख लेना है। अब उसके बाद ये फर्स्ट पेज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए सेकेंड पेज पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या भरना है। तो यहाँ पर सेकेंड पेज में मदर्स नेम पूछ रहा है, यानी आपके माताजी का क्या नाम है। तो पहले यह भरना जरूरी नहीं था, लेकिन अब इसको ज़रूरी कर दिया है, यानी कि आपके माताजी का नाम लिखना ज़रूरी है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए सीता देवी लिखना चाहते हैं मदर्स नेम, तो फर्स्ट नेम में सीता लिख देंगे और फिर लास्ट नेम में देवी। तो इस तरह से आपको अपने माताजी का नाम लिख लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट कराना चाहते हैं, अपने पिताजी का या फिर माताजी का। तो ज़्यादातर पैन कार्ड पर पिताजी का नाम ही रहता है, इसलिए हम यहाँ पर फादर सेलेक्ट करते हैं। आपको भी फादर ही सेलेक्ट कर लेना है, या फिर यदि आप अपने माताजी का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं तो मदर वाला ऑप्शन जो है इस पर आप टिक कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि दोनों में से किसी एक पर ही टिक करना है, दोनों लोगों का नेम नहीं आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर AO कोड पूछ रहा है, यानी कि एरिया कोड। तो एरिया कोड आपको गूगल पर मिल जाएगा। चलिए प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे एरिया कोड भरना है। तो इसके लिए गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है AO कोड फॉर पैन। उसके बाद जो वेबसाइट आएगा ये पहले नंबर पर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद यहाँ से अपना सिटी का फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा सिटी बक्सर है तो हम यहाँ पर 20 सेलेक्ट करेंगे। अब 20 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 20 से जितना भी सिटी है इंडिया में सभी का लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ से हम अपना सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिटी है बक्सर, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज खुल गया है, जहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं ये एरिया कोड है, उसके बाद AO टाइप है, फिर उसके बाद रेंज कोड है और फिर AO नंबर है। ये सभी के लिए सेम है, PTNW216। तो इस तरह से आप अपने सिटी का AO कोड निकाल सकते हैं।
अब उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एसएससी यदि एप्लीकेबल है तो यहाँ पर उसका डिटेल्स इंटर करना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। तो हमारे स्थिति में यहाँ पर इसको हम खाली ही छोड़ेंगे। लेकिन चलिए जान लेते हैं कि इसका उपयोग कब होगा। तो यहाँ पर इसका उपयोग तब होगा जब आप किसी माइनर का यानी कि 18 वर्ष से कम के बच्चों का पैन कार्ड बना रहे हैं। तो वैसी स्थिति में पैन कार्ड पर उनका सिग्नेचर नहीं होता है। जो 18 वर्ष से कम रहते हैं उनके पैन कार्ड पर उनका सिग्नेचर नहीं होता है, किसी गार्जियन का होता है। तो गार्जियन में उनकी माता हो सकती है या फिर पिता हो सकते हैं या अंकल हो सकते हैं या कोई भी गार्जियन यहाँ पर अपना डिटेल्स दे सकता है। तो वहीं यहाँ पर चीज़ भरना है। यदि आप किसी माइनर का यानी कि 18 वर्ष से कम के बच्चों का पैन कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर तो सारा डिटेल सेम भरेंगे, यानी कि उनके माता या पिता का नाम, फिर उनका एड्रेस डिटेल्स, सब कुछ बच्चे का ही भरेंगे। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वाला जो ऑप्शन है इसमें अब आप या तो उनके माता का या फिर पिता का या फिर कोई भी लीगल गार्जियन होगा उसका डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा, ताकि जब पैन कार्ड आए तो इनसे कांटेक्ट किया जा सके और पैन कार्ड इनको डिलीवर किया जा सके, और जो सिग्नेचर रहेगा वो इनका ही रहेगा। तो इसलिए आपको जनरल स्थिति में यानी कि 18 वर्ष से अधिक का जब पैन कार्ड बना रहे हैं तो वैसी स्थिति में पार्ट ई वाला जो ऑप्शन है यानी कि पूरा यहाँ से और यहाँ तक ये जो ऑप्शन है इसको आपको इसी तरह खाली छोड़ देना है, यहाँ तक कॉन्टेक्ट डिटेल्स तक। इसमें जितना भी डिटेल्स भराएगा सभी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी यानी कि जो पहचान करता है, जो अपना डिटेल्स देंगे, वो बच्चे के पिता भी हो सकते हैं या माता भी हो सकती है या अंकल हो सकते हैं या कोई भी लीगल गार्जियन हो सकते हैं, जो कि अपना डिटेल्स देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर अपना यदि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर देंगे या फिर आधार नंबर देंगे, फिर उसके बाद अपना एड्रेस देंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स देंगे। तो जनरल स्थिति में इसको भरना नहीं है, इसलिए हम इसको खाली छोड़ देते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं अब क्या भरना है। तो यहाँ पर पार्ट एफ में एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि संचार के लिए कौन सा एड्रेस आप यूज करना चाहते हैं। तो पहला जो है वो रेसिडेंस एड्रेस है जो कि हमने भरा था फर्स्ट पेज पर। उसके बाद दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी एड्रेस यानी कि जो अभी हमने बताया था कि जो पहचान करता है उनका एड्रेस या फिर सभी डिटेल्स लगेगा। तो यदि किसी बच्चे का पैन कार्ड बना रहे हैं और रिप्रेजेंटेटिव के एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये तीसरा ऑप्शन है ऑफिस एड्रेस का, यदि आपने ऑफिस एड्रेस भरा है तो ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि अभी हमारा जो मेन एड्रेस है होम का वो रेसिडेंस एड्रेस में है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो रेसिडेंस वाला ऑप्शन है इस पर टिक कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल स्थिति में आपको रेसिडेंस वाला ही सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आ रहा है कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि पहचान के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पर तीनों को प्रूफ करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों के लिए आपका आधार कार्ड यूज हो जाएगा, यानी कि आधार कार्ड आप सबमिट कर सकते हैं। वहीं डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए आपको या तो मैट्रिक का मार्कशीट देना होगा या अपना वोटर आईडी कार्ड, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर इसका लिस्ट देख सकते हैं। इनमें से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो अंतिम में आप कोर्ट से अपडेविट कराकर यहाँ पर इसके साथ में सबमिट कर सकते हैं, फिर आपका पैन कार्ड बन जाएगा। अब उसके बाद अगले ऑप्शन में दे रहा है डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव वाला, यदि आप ये वाला डिटेल्स भरे हैं तो इसमें से आपको इस पर सेलेक्ट करना है, और यदि नहीं भरे हैं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन आ गया है, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखना है। तो जिसके नाम से भी आप पैन कार्ड का ये जो फॉर्म भरे हैं उसका नाम लिखिए। जैसे हम अपने नाम से भरे हैं तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। अब नाम लिखने के बाद यहाँ पर सेल्फ लिख देंगे, हिमसेल्फ। यदि आप किसी लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर हर सेल्फ लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्लेस लिखना है, तो प्लेस में हम चौसा लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखना है, तो जिस डेट को आप यह फॉर्म भर रहे हैं
वो डेट लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर 1 मई को यह फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर 1 मई 2026 इस तरह से डेट लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करना है, तो हम यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर ले रहे हैं। इस तरह से आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। यदि आप सिग्नेचर करना नहीं जानते हैं तो यहाँ पर थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे का निशान भी लगा सकते हैं। सिग्नेचर करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर नेम और डेस्टिनेशन 2 ऑप्शन दिया है, तो इसको तब भरना ज़रूरी है जब आप ये वाला ऑप्शन भरे हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का जो ऑप्शन है, यानी कि जब 18 वर्ष से कम के बच्चों का पैन कार्ड बनता है तो वैसी स्थिति में सिग्नेचर गार्जियन का होता है, या तो माता का या पिता का या फिर कोई लीगल गार्जियन होगा तो उसका। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर बच्चे के पिता सिग्नेचर करते हैं तो वैसी स्थिति में सिग्नेचर तो यहाँ पर हो जाएगा पिता का, लेकिन यहाँ पर पिता का नाम लिखना होगा और डेस्टिनेशन में लिखना होगा कि ये क्या लगते हैं बच्चे के। जैसे ये पिता लगेंगे तो यहाँ पर फादर लिखेंगे, या फिर यदि माता लगेंगी, यहाँ पर माता का यदि सिग्नेचर कराते हैं तो यहाँ पर मदर लिखेंगे, या फिर कोई लीगल गार्जियन होंगे तो यहाँ पर लीगल गार्जियन लिखेंगे। तो इसका यूज तभी करना है जब आप ये वाला ऑप्शन भरे हैं, नहीं तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई भरना ज़रूरी नहीं है। तो यही प्रोसेस रहता है नया पैन कार्ड बनाने वाला फॉर्म भरने का। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि नया पैन कार्ड बनाने वाला फॉर्म कैसे भरते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।